राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 कृष्ण भक्तों। जीवन का सार ही है राधा, जीवन का डोर ही है राधा, जीवन ही है राधा। अच्छा जीना है तो राधा, अच्छे से रहना है तो राधा, कलयुग से बचना है तो राधा, संसार को पाना है तो राधा, हर रोग को दूर करना है तो राधा, हर मुसीबत को हटाना है तो राधा, अपना जीवन सही जीने के लिए राधा। कितना सारा सार है भक्तों राधा नाम। राधा को नाम को पकड़ो, सब अपने आप हट जाएगा। जो आपके बुरे आचरण हैं, कैसे भी हैं कैसे नहीं है, जो छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ पा रहे हो, तो राधा नाम को पकड़ो। राधा नाम नहीं जपना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी नाम आपको प्रिय लगे, जो आपके मन को चित्त को मन भाए नाम, उसी नाम को पकड़ लो और नाम को जपना शुरू कर दो। अपने जीभ को मशीन की तरह चलाना शुरू कर दो। राधा राधा, राम राम, सीता, कोई भी जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव तो भैया यही कहते हैं कि मेरा उपासक है राधा, मैं राधा ही राधा बताऊंगा, अगर तुम्हें पसंद आए तो राधा जपो। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, नाम से ही कल्याण होगा। लेकिन हम मनुष्य बस यही चाहते हैं कि कोई कहाँ से कुछ मिल जाए कि हमारा कल्याण हो जाए, यही हम चाहते हैं। हम यहाँ पे सब कमाई करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हमें जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम इतना सोचते हैं कि हमें सिर्फ धरती पर रह के जीवन बिताना है, धरती पर रह के हर कर्म करना है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। लेकिन हम भूल जाते हैं भक्तों कि हमें मरना है। हम मरना तो सत्य है, ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। कोई 1 साल में जाएगा, कोई 5 साल में जाएगा, कोई 10 साल में जाएगा, कोई 50 साल में जाएगा, कोई 30 साल में जाएगा, कोई 100 साल में जाएगा। वो जाएगा जरूर। इस धरती पर कोई नहीं रहेगा भक्तों, सब जाएंगे। लेकिन ये बताइए, अगर इस धरती का जो नर्क है, अगर देखा जाए तो नर्क जब हम सुनते हैं कि जेल हो गया, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे कहीं भी जो जो है कि जो हम देख के हमारा दिल घबरा जाता है, वहाँ के दृश्य देख लीजिए, समझ जाइए कि हाँ, यहाँ के जब दुख हम नहीं समझ पाते हैं तो समझ जाइए कि हम ऊपर का दुख कैसे झेल पाएंगे। बस हमारा शरीर यही रहता है भक्तों। हमारा जो मन है ना, वो वो मन ही प्रभु के अच्छा कर्म कराता है, बुरा ही कराता है, प्रभु से प्रेम कराता है, प्रभु से विलग भी कराता है। इस मन को ही हम लेके जाएंगे और मन से ही दुर्गति पाएंगे। यहाँ तो हम एक बार मरेंगे भक्तों, लेकिन वहाँ तो हम बार बार मरेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। हम किसी के बारे में कुछ किए हैं, गलत किए हैं, किसी का धन हड़पे हैं, किसी का चोरी किए हैं, किसी के बारे में गलत बोले हैं, या मीट मगर बकरी ये सब कुछ काट के हम सब खाए हैं, इसका परिणाम बहुत भयानक है भक्तों। जब हमने कथा में सुना ना गुरुदेव के मुख से, तो रूह कांप गया। इस तरीके का है वो कष्ट। तो हमें इससे बचने के लिए राधा नाम जपना है भक्तों। जब तुम भागवत सुनोगे ना, भागवत में लिखा है कि तुम हर कर्म को तुम्हें सजा मिलेगा। जब अच्छा कर्म का सजा मिलेगा तब बुरा कर्म का भी मिलेगा। अच्छा कर्म तुरंत नहीं प्रभावित करता है, लेकिन बुरा कर्म तुरंत प्रभावित करके हमें नष्ट कर देता है भक्तों। लेकिन हमें अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है। जब से हम जाग चुके हैं तब से सवेरा हम जागें, हम प्रभु का नाम लें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु से प्रेम करें, गुरुदेव से प्रेम करें, गुरुदेव की सत्संग सुने, गुरुदेव की प्रश्न उत्तरी सुने, गुरुदेव की हर कहने पे चलें। तब हमारा कल्याण होना पूरा तय है भक्तों। नहीं तो कितना नर्क है, कितना परेशानियां हैं। जब हम यहाँ का कष्ट नहीं झेल पाते तो बताइए हम ऊपर का कष्ट कैसे झेलेंगे।
भयानक भयानक दर्द दिया जाता है, लेकिन तो भी वहाँ हम नहीं मरते। हम एक बार यहाँ मर जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बार बार मारा जाएगा, लेकिन हम तब भी नहीं मरेंगे। यही कहेंगे कि हम अगली बार हमें जन्म मिले तो हम प्रभु का भजन करें, प्रभु का भजन करें। लेकिन हम धरती पर जब आते हैं तो भूल जाते हैं भजन क्या होता है क्या नहीं होता, हम भूल जाते हैं, बस यही में लग जाते हैं। कहाँ से कमाई करें, कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से क्या करें क्या ना करें, कैसे करें वैसे करें, किसके से धन लेके अपना धन बना ले कि हमारा उसका धन मेरा धन मिल जाए, हम खुद सुखी हो जाएं। लेकिन हम सुखी नहीं होंगे, हम बर्बादी के जरिया पे चलते हैं भक्तों, बर्बादी के जरिया पे चलते हैं। लेकिन हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन अगर प्रभु में लग गया, देखो धरती पर रहते हुए भी भक्त निहाल होते हैं। अगर गुरुदेव कहते हैं ना, जो भक्त के पास कुछ भी नहीं है, उसकी सेवा है, उसका नाम है, वो बहुत बड़ा धनी है। और जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों है, उसके पास प्रभु नहीं है, नाम नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, तो वो मरा हुआ इंसान है। उसके धन दौलत पैसा कौड़ी सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं साथ में जाएगा। बस गुरुदेव के कहने पे चलिए भक्तों, जीवन अपना सुधार लीजिए। बस इतना कहिए, प्रभु अब हाथ उठा के मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मैंने माना मैंने पाप किया, लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ प्रभु, आप मुझे बचा लो, मुझे अपने शरण में ले लो, अपने शरण में ले लो प्रभु। अपना नाम दे दो अपना नाम दे दो कि हम नाम को जप सकें, हर पल मैं आपका नाम ले सकूं, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपका नाम ले सकूं। लेकिन प्रभु ये भोग का जो है ना, ये कर्म जो है हमें बार बार गिरा देता है प्रभु, आपके शरण में चलने ही नहीं देता प्रभु। कैसे हम आपके तरफ आए प्रभु। हमारा मन कुछ देर आप में लगता है, कुछ देर गिर जाता है, फिर यही कहता है भोग भोगो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मन हमें गिरा देता है प्रभु। प्रभु मैं जानता हूँ तुम हर कण कण में हो, तो तुम हमारे भी अंदर हो, हमारे अंदर हो, तुम सोए हुए हो। हम अपने अंदर को प्रभु आपको ऐसे जगाएं, आपको कैसे जगाएं प्रभु, आप ही हमें सहारा दो प्रभु। हम मानते हैं हम क्रोधी हैं, मानते हैं हम लोभी हैं, हम मानते हैं हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम जैसे भी हैं प्रभु, हम आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं। आप नहीं सहारा दोगे तो कौन देगा सहारा प्रभु। इस जीवन का सार ही हो आप, धरती पे जो भी है सब आप हो, वो हमें दिखाई नहीं देता प्रभु। हम गुरु के वचनों पे सुन के चलना चाहते हैं प्रभु, लेकिन चल नहीं पाते प्रभु। क्या आप मुझे सहारा नहीं दोगे कान्हा, नहीं दोगे राधा रानी। हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे कन्हैया, हे मेरी राधा रानी, क्या तुम मुझे सुन रही हो, मुझे सुन रही हो राधा रानी। तुम मेरी प्रार्थना सुन लो। जब तक जीऊँ तुम्हारी सेवा करूँ, जब तक जीऊँ तुम्हारी नाम लो। आप जीते जी मुझे मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी प्रभु। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं उस लायक हूँ कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊँ, लेकिन चलने की पूरी कोशिश करती हूँ प्रभु। लेकिन आपकी जो माया है ना, मुझे बार बार गिरा देता है प्रभु। कैसे चलूँ आपकी तरफ, कैसे चलूँ। चलता हूँ तो गिरा देता है माया, मुझे बार बार गिरा देता है। कैसे चलूँ मेरे कन्हैया, कैसे चलूँ मेरी राधा रानी। जब तक तुम नहीं पकड़ोगे हाथ, हम नहीं चल पाएंगे। आप नहीं सहारा दोगे तो हम गिर जाएंगे प्रभु। हमें पता चल गया है, हमारा जन्म, जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है, वो आपको प्राप्त करने के लिए मिला है। हम भोगों में पड़ के अनंत जन्मों से अपना भोग भोग के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं प्रभु। अब बहुत हो गया प्रभु, अब बहुत हो गया, अब थक गया हूँ प्रभु, थक गया हूँ। आप मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो। जीवन ने हर कठिनाइयाँ दिया, हमें पाप भी कराया, हमें लोभ भी कराया, हमें निंदा भी करवाया। ये जीवन बहुत तड़पाता है प्रभु। अब थक गया हूँ प्रभु, अब आपके चरणों में रह के
सोना चाहता हूँ प्रभु। सहारा दे दो प्रभु, सहारा दे दो। तुम्हारा हमारा क्या है क्या नहीं नाता है हमें नहीं पता है, लेकिन जो भोग हमें मिलता है उसमें भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती प्रभु। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें इसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती प्रभु। हमें पता चल गया है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तुम सुन रहे हो मुझे। हे मेरे गिरधर गोपाल, हे मेरी राधा रानी, कब आओगे तुम? हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम मुझे मिलो। मैं इतना कहता हूँ प्रभु, अपने शरण में ले लो। हाथ उठा के आपकी शरण में आया हूँ मोहन। तुम नहीं सहारा दोगे तो कौन देगा सहारा? देखो ना प्रभु, आपकी तरफ जो आपने जो पूरा माया बनाया है वो माया गिरा देता है बार बार, आपकी तरफ चलने ही नहीं देता। चलता हूँ तो टांग पकड़ के खींच लेता है, गिरा देता है कि इस ये खाओ, ये पियो, ये भोगो, ऐसे करो वैसे करो। आपकी तरफ चलने ही नहीं देता प्रभु, चलने ही नहीं देता। कैसे चलूं प्रभु, तुम ही बताओ कैसे चलूं? तुम्हारी याद में कैसे रहूं? तुम तो दिखाई भी नहीं देते, कैसे मैं आपकी चिंतन करूं? आपके विग्रह में देख के मैं संतुष्ट हो जाती हूँ प्रभु। आपका विग्रह देखती हूँ तो यही लगता है तुम हो। तुम कैसे हो, कैसे दिखते हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है प्रभु, अब हम थक गए हैं। अब हम आपके शरण में आना चाहते हैं। आप नहीं सहारा दोगे तो कौन देगा सहारा प्रभु? जीवन से थक गया हूँ, तुम नहीं हमें बचाओगे तो कौन बचाएगा प्रभु? तेरा मेरा करते करते आधा जीवन बीत गया मेरे कन्हैया। तुम नहीं दिखाई दिए, तुम नहीं मिले। बस इतना कर दो कि जितना जीवन बचा है मैं आपके लिए जीऊँ, आपके लिए मरूं, आपके लिए रहूं। इस शरीर में इतना बल देना कि जब तक जीऊँ तुम्हारी सेवा करूं, जब तक जीऊँ तुम्हारे लिए जीऊँ प्रभु। तुम जीते जी मुझे मिलो ना मिलो आपकी मर्जी है प्रभु, लेकिन इतना कृपा कर देना मेरे कन्हैया कि हमें अपना बना लेना, जीवन हमें अपना दे देना। अगर तुम मुझे नर्क भी दोगे प्रभु तो अपनी चिंतन दे देना, नाम दे देना, बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आप चाहिए, आप मुझे मिलो, आप मुझे मिलो मेरे गिरधर गोपाल, आप मुझे मिलो। कब मिलोगे मेरे कन्हैया, कब आओगे? देखो ना कन्हैया, ये भोग जो बार बार हमें गिरा देते हैं, कैसे मैं आपकी तरफ चलूं, कैसे आपकी तरफ रहूं प्रभु? मेरी चिंतन आप बन जाओ प्रभु, मैं आपके लिए चलूं, आपके लिए चलूं प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप चाहिए। कब हमें मिलोगे मेरे कन्हैया, कब मिलोगे? यही संतुष्ट करके चलता हूँ कि चलती हूँ कि मैं आपके लिए जीऊँ, आपके लिए मरूँ। बस इतना ही मुझे चाहिए मेरे गिरधर गोपाल। क्या है दुनिया क्या नहीं ये हमें नहीं पता। जब हमें गुरु मिले, आपकी कृपा हुई तो हमें आपकी सेवा मिली, आपकी सेवा मिली तो आपकी कृपा हुई तो मुझे ऐसे सच्चे प्यारे गुरु मिले, गुरु मिले तो हमें नाम मिला, और नाम मिला तो मुझे पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्रभु। देखो ना कन्हैया, तुम्हारा ही माया जाल है ना, ये माया जाल में पड़ के हम भूल चुके हैं आपको। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरे गिरधर गोपाल, कौन सुनेगा? मेरा जीवन
बर्बाद हो चुका है प्रभु। भोग में पड़ के आधा से ज़्यादा जीवन निकल चुका है। कब अंतिम जन्म आएगा मुझे नहीं पता, कब हमें मनुष्य मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना दे दो मेरे गिरधर गोपाल। अगर तुम मुझे नर्क भी भेजो तो अपनी सुमरन, अपना नाम दे देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। बस आप खुश रहो, आप खुश रहो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि कन्हैया, तू तो संसार का आधार है ना, ये तेरा संसार है। तूने कैसे कैसे माया जाल बनाया है कन्हैया, वही माया जाल में पड़ के हम तुझे भूल चुके हैं। जब हमें प्यारे गुरु मिले तो पता चला कि हमने कितने बड़े पाप किए होंगे कि हमें अनंत जन्मों से भोग भोग के हमें सिर्फ पाप ही करके हमें मिला है दुख। दुख का कारण ही है पाप। गुरु ना होते तो पता न चलता, लेकिन गुरुदेव मिले तो आपका सुमरन मिला, गुरुदेव मिले तो आपका प्यार मिला। मुझे पता चला कि हम आपके लिए बने हुए हैं। ये जो मनुष्य तन मिला आपके लिए मिला है, आपकी कृपा से मिला है। आप नहीं सहारा दोगे तो कौन देगा प्रभु, कौन देगा। जो मैं आपका इतना भाव से बोल रही हूँ, आपके नाम से ही बोल रही हूँ प्रभु। कब मिलोगे, कब मिलोगे मेरे कन्हैया, कब मिलोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू खुश रह मेरे कान्हा, तू खुश रह। तेरा मेरा रिश्ता एक माँ बेटे का है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा दुखी रहे। जब संसार के बच्चे में इतना होता है कि वो अपने बच्चे के लिए मर मिटती है, तो क्या आप भी मेरे बच्चे हो ना। तुम खुश रहो मेरे गिरधर गोपाल, तुम राधा रानी के साथ खुश रहो, सदा सुख रहो, सदा सुखी रहो, कोई दुख ना तुम्हें सताए। भले तुमने हमें बनाया, लेकिन हम दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु, तुम सुख रहो मेरे लाला, तुम सुख रहो। तुम संसार को बनाए हो, लेकिन तुमने हमें बस इतना दिया, एक रिश्ता दे दिया, माँ बाप का, भाई बहन का, बेटे माँ का। इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता है भक्तों। इतना ही अपने प्रभु से कहा करो, यही भाव से दिल से अपने प्रभु से कहो। अपने प्रभु के सामने बैठ जाओ, जो तुम्हारे दिल में आए प्रभु, जो प्रभु आपसे कहवाएं उसी को कहते रहो उनके सामने। देखो तुम्हारे आँखों में बस जाएंगे मेरे गिरधर गोपाल। एक बार तुम विश्वास करके प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो। ये जो भाव है ना भक्तों, ये भाव सिर्फ नाम से आएगा और कोई चीज़ से नहीं आएगा। दान पुण्य से सिर्फ पुण्य बनेगा, लेकिन गुरुदेव के वचन पे चलने पे, नाम जपने पर वो भाव आपका आएगा। प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाएगा, प्रभु के प्रति हर कर्म करवाएगा तुम्हें। प्रभु के सिवा तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगेगा। एक बार विश्वास के साथ तुम नाम जपना शुरू करो भक्तों, एक बार। राधे राधे।